गुड इवनिंग एवरीवन। सेल्फ स्टडी सीजीटेट में आप सभी का स्वागत है। यदि आप हमारे वीडियो में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको हमारे वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। यह जो है सीजीटेट और टीचर भर्ती वर्ग 2 की है, जहाँ से आपको सीजीटेट में 6 नंबर के प्रश्न देखने को मिलेंगे और टीचर भर्ती में जो है 3 से 4 नंबर के प्रश्न देखने को मिलेंगे। यह टॉपिक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से ही प्रश्न बनेंगे, इससे बाहर के प्रश्न नहीं बनेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम जो है साउंड प्रॉब्लम की वजह से ज़्यादा थ्योरी नहीं देखते हैं, डायरेक्ट प्रश्न उत्तर देखेंगे या जो नोट्स है उसको देख लेते हैं। आज दूसरे दिन हम इसके संबंधित प्रश्न उत्तर को देखेंगे। तो चलिए थोड़ा सा नोट्स देख लेते हैं। एक्स किरणें से संबंधित 1 नंबर के प्रश्न हमेशा बनता है। एक्स किरणें जो है उच्च ऊर्जा युक्त विद्युत चुंबकीय किरणें हैं, जिनकी भेदन क्षमता जो है दृश्य प्रकाश से अधिक होती है। एक्स किरण जो है उच्च ऊर्जा युक्त विद्युत चुंबकीय है, जिनकी जो भेदन क्षमता है दृश्य प्रकाश से क्या होती है, अधिक होती है। ये किरणें जो है कम घनत्व वाले वस्तुएं, जैसे कि जो ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन से बने हुए जो वस्तुएं हैं, हल्के पदार्थ, इन पर जो है इसकी जो है भेदन क्षमता जो है आसानी से इसको भेद सकती है। अगला है अधिक घनत्व वाले वस्तुएं, जैसे कि धातुएं से बनी वस्तुएं, लोहा, हड्डी, इसको जो है नहीं भेद सकती है। एक मशीन में निर्वात ट्यूब में जो है फिलामेंट के तंतु पर जो है उच्च वोल्टेज की विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जिससे वह अत्यधिक गर्म होकर के उच्च ऊर्जा युक्त इलेक्ट्रॉन जो है उत्सर्जित करता है। इन पर उच्च ऊर्जा इलेक्ट्रॉनों की जो निर्वात ट्यूब में ही लगी टंगस्टन की प्लेट पर बौछार की जाती है, जिससे टंगस्टन के इलेक्ट्रॉन से ऊर्जा युक्त जो है फोटॉन उत्सर्जित होते हैं। सभी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको भी यहाँ पर समेटा गया है, और जो बनने की संभावना है क्वेश्चन, उसको भी यहाँ पर भी समेटा गया है। सभी को यहाँ पर भी जो है इसको कवर करने की कोशिश किए गए हैं। तो टॉपिक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1 नंबर के प्रश्न आपको 2 पेज पढ़ने से मिल जाएंगे। ये फोटॉन ही एक्स किरणें होती हैं। एक्स किरणें की खोज जो है डब्ल्यू के रांचन ने की है। गुण है एक्स किरणें की गुण है एक्स किरणों में दृश्य प्रकाश की तरह जो है परावर्तन, विवर्तन एवं अपवर्तन का गुण पाया जाता है। एक्स किरणें का उत्सर्जन जो है फोटॉन के रूप में होता है। एक्स किरणें 2 प्रकार की होती है, कोमल एक्स किरणें और कठोर एक्स किरणें। तो कोमल एक्स किरणें में क्या होता है, कोमल एक्स किरणें में जो है भेदन क्षमता जो है कम होती है, आवृत्ति और ऊर्जा भी कम होती है, तथा जो तरंग दैर्घ्य है यह जो है अधिक होती है। जस्ट इसके उल्टा है कठोर एक्स किरणें। कठोर एक्स किरणें में क्या होता है, इसमें जो है भेदन क्षमता अधिक होता है और आवृत्ति एवं ऊर्जा अधिक होती है, लेकिन इसमें जो तरंग दैर्घ्य यह कम होती है। जस्ट एक दूसरे के अपोजिट हैं। एक्स किरणों के उदाहरण है, एक्स किरणों के उपयोग है, जिसमें है रेडियोग्राफी में और विकिरण चिकित्सा में। तो रेडियोग्राफी में इसका उपयोग किस लिए किया जाता है, इसका प्रयोग जो है शरीर के अंदर की जो हड्डियां हैं उसके चित्र लेने में किया जाता है, ताकि हड्डी में है जो है किसी प्रकार की फ्रैक्चर है या गली हुई है या हड्डी धंसी हुई है या जो है शरीर में किस प्रकार की जो है गड़बड़ी है उसका पता करने के लिए जो है उसका चित्र लेने के लिए रेडियोग्राफी का प्रयोग किया जाता है। अगला है विकिरण का चिकित्सा। विकिरण चिकित्सा का प्रयोग जो है कैंसर कारक कोशिकाओं को जो है नष्ट करने के लिए एक्स किरणें का प्रयोग किया जाता है। अन्य जो उपयोग है एक्स किरणें की, तो वह व्यवसाय में किया जाता है, कला के क्षेत्र में किया जाता है और शोध के क्षेत्र में किया जाता है। इस प्रकार से जो है ये एक्स किरणें से संबंधित टॉपिक है। जो नोट्स है यहाँ से आपको 1 नंबर के प्रश्न देखने को जरूर मिलेंगे। अगला जो टॉपिक है इस चीज को दूसरे प्रकार से लिखे गए हैं, शॉर्ट नोट्स है। अगला जो है टॉपिक है वो है सीटी स्कैन। यहाँ से भी 1 नंबर के प्रश्न बनता है। सीटी स्कैन कंप्यूटराइज एक्सियल टोमोग्राफी स्कैन। सामान्यतः रेडियोग्राफी तकनीक से 2D या द्विविमीय चित्र ही प्राप्त किया जा सकता है, जिससे शरीर की संपूर्ण आंतरिक जानकारी प्राप्त नहीं होती। इसमें जो है 2D यानी कि द्विविमीय चित्र ही प्राप्त किया जा सकता है सीटी स्कैन से, जिससे शरीर की जो है संपूर्ण जो है आंतरिक जानकारी प्राप्त नहीं होती। इस समस्या को दूर करने के लिए कंप्यूटर एक्सरे के संयोजन से एक 3D फोटो लेने वाली तकनीक विकसित की गई, जिसे ही सीटी स्कैन कहते हैं या कैट स्कैन भी कहते हैं। सीटी स्कैन जो है रेडियोग्राफी, जो एक्सरे थे रेडियोग्राफी, इससे जो है द्विविमीय जो है चित्र प्राप्त किया जाता था,
इससे जो है संपूर्ण शरीर की जो संपूर्ण आंतरिक जानकारी प्राप्त नहीं होती थी। इसी को जो है दूर करने के लिए जो है सीटी स्कैन का प्रयोग किया गया। इसका सीटी स्कैन का जो खोज करता है वह है गाडफ्राई है, जिसको हाउसफील्ड ने 1972 में किया और 1979 में इसको नोबेल पुरस्कार मिला गाडफ्राई को। विशेषता है सीटी स्कैन का विशेषता है इस पद्धति में जो है कंप्यूटर व एक्सरे का उपयोग किया जाता है। शरीर के किसी भी भाग का 3D चित्र, सीटी स्कैन में क्या होता है, इसमें 3D चित्र लिया जाता है जिसको त्रिआयामी चित्रण कहते हैं, प्राप्त किया जा सकता है। यह एक्सरे तकनीक का अधिक संवेदनशील व परिवर्धित रूप है। यह जो है सीटी स्कैन जो है एक्सरे तकनीक का जो है अधिक संवेदनशील या परिवर्धित रूप है जिससे कंप्यूटर जुड़ा रहता है। इसमें एक्सरे या विद्युत चुंबकीय तरंगों का उपयोग किया जाता है। इसमें जो है विद्युत चुंबकीय तरंगों का उपयोग किया जाता है। अगला है, इसमें एक्सरे जिस अंग की जांच करनी है उस अंग विशेष के अलग अलग स्तरों की स्लाइड छोटे छोटे टुकड़ों बनाकर देखा जाता है। सीटी स्कैन में जो है जिस अंग की जांच करनी है उस अंग विशेष के अलग अलग स्तरों के स्लाइड छोटे छोटे टुकड़े बना करके देखा जाता है। चित्रों की इन छोटे स्लाइडों को पिक्सल कहते हैं। जितना भी यहाँ पर लिखा गया है सभी इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला है, सीटी स्कैन में एक फ्लोरोस्कोपी तकनीक द्वारा शरीर के आंतरिक विकारों का अध्ययन किया जाता है। सीटी स्कैन में बेरियम सल्फेट सस्पेंशन का उपयोग करते हैं। सीटी स्कैन का उपयोग ब्रेन ट्यूमर की जांच में किया जाता है। किडनी, लिवर, एब्डोमेन के स्टोन यानी कि पथरी की जांच में, मूत्र मार्ग की जांच में, उदाहरण सीटी क्यूब, पीलिया की जांच में, प्रोस्टेट ग्रंथि की जांच में पुरुषों में, गर्भाशय अंडाशय की जांच स्त्री में, फेफड़ों की कैंसर की जांच में। इस तरह से जो है सीटी स्कैन का उपयोग किया जाता है। अगला है, सीटी स्कैन का दुष्प्रभाव क्या होता है। बार बार सीटी स्कैन करने से जो है कैंसर का खतरा होता है, शरीर के तापमान में असामान्यता होता है, गर्भवती महिला, दिल के रोगी व मधुमेह के रोगी में के लिए जो है नुकसान है। तो इस तरह से यह उसके दुष्प्रभाव है। अगला जो है अल्ट्रासाउंड और अल्ट्रासोनोग्राफी। तो इसकी जो खोज है वह है इयान डोनाल्ड सन 1956 ईस्वी में किया था और जो है पराश्रव्य ध्वनि जो है जोहन विल्ड ने किया था। अल्ट्रासाउंड जिसको पराश्रव्य ध्वनि कहते हैं, उच्च आवृत्ति होती है व उच्च ऊर्जा की ध्वनि तरंगे होती है। आवृत्ति जो है 2000 से अधिक होती है। मानव का कान जो है स्वीकार नहीं करता। उत्पत्ति जो है गाल्डन की सीटी से क्वार्ट्ज के क्रिस्टलों पर दाब विद्युत प्रभाव से प्राकृतिक रूप से चमगादड़ व डॉल्फिन भी पराश्रव्य तरंग उत्पन्न करती है। यानी कि जो है चमगादड़ और डॉल्फिन भी जो है पराश्रव्य जो है तरंग है उत्पन्न करती है। अल्ट्रासोनोग्राफी में ट्रांसड्यूसर उत्पन्न की जाती है। पराश्रव्य तरंगों की प्रकृति जो है यांत्रिक व अनुदैर्ध्य होती है। पराश्रव्य तरंगों के उपयोग जो है सोनार यानी कि साउंड और जो है नेविगेशन रैंगिंग में किया जाता है। चिमनी से कालिख हटाने में, कीमती आभूषण व कीमती वस्त्रों की सफाई में, दूध से हानिकारक जीवाणु नष्ट करने में, अंतरिक्ष यानों की सफाई करने में, अल्ट्रासोनोग्राफी में। अगला है अल्ट्रासोनोग्राफी। इस तकनीक में जो है पराश्रव्य तरंगों का उपयोग किया जाता है। अल्ट्रासोनोग्राफी में ट्रांसड्यूसर नामक यंत्र से पराश्रव्य तरंगें उत्पन्न की जाती है। ट्रांसड्यूसर को अंगों पर घुमाया जाता है। परिवर्तित पराश्रव्य तरंगों को विद्युत संकेतों में बदला जाता है। ये विद्युत संकेत दो तरंगों के रूप में बदले जाते हैं, श्रव्य तरंगे और दृश्य तरंगे। अल्ट्रासाउंड की उपयोग जो है शरीर में आई विकृति जैसे गांठें, आंतरिक अंगों की सूजन आदि का जांच में विकिरण रहित सुरक्षित तकनीक होने के कारण ही इसका गर्भावस्था से संबंधित जांचों में प्रयुक्त होता है। भ्रूण वृद्धि की जांच में, धड़कते हृदय में रक्त संचार को चित्रित करने में, उदर रोगों का पता लगाने में, शल्य क्रिया आदि में,
अगला है शल्य चिकित्सा। कभी कभी शरीर के किसी अंग तंत्र मंद विकृति जैसे फोड़ा, गांठ आ जाती है। इसमें जो है चीरा लगाकर हटाने तथा रोगग्रस्त अंगों को दुरुस्त करने की पद्धति शल्य चिकित्सा होती है। शल्य चिकित्सा की शुरुआत प्राचीन काल से की जाती है। शल्य चिकित्सा के जनक जो है सुश्रुत है। शल्य चिकित्सा के जो उपयोग है वह है टीबी तपेदिक उपचार में, कैंसर उपचार में, गांठ के उपचार में, हृदय प्रत्यारोपण में, मोतियाबिंद में और नेत्र शल्य चिकित्सा में, घेंघा या फोड़ा उपचार में, कॉस्मेटिक सर्जरी में, भगंदर उपचार में। इस तरह से जो है शल्य चिकित्सा का उपयोग किया जाता है। ये हुआ आप लोगों के 60 पार्ट जो है नोट्स का है, थ्योरी है। इसको हम सिर्फ नोट्स के माध्यम से देखे हैं, इसको समझाए नहीं है। चलिए इससे संबंधित कुछ प्रश्न देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। एक्स किरणों की वेधन क्षमता निर्भर नहीं करती है तरंग दैर्घ्य, ऊर्जा पर, विभवांतर पर, तंतु की धारा पर। इसका सही आंसर है तंतु की धारा पर। एक्स किरणें की जो वेधन क्षमता है वह निर्भर नहीं करती तो तंतु की धारा पर। अगला प्रश्न है एक्स किरणें तथा श्वेत सूर्य का प्रकाश जो है दोनों की आवृत्ति समान होती है, दोनों की चाल समान होती है, दोनों को क्रिस्टल संरचना ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। एक यांत्रिक तरंग है वह दूसरी विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो यहाँ पर जो है इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दोनों की चाल जो है समान होती है। अगला प्रश्न है जब एक्स किरणों को शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में प्रक्षेपित किया जाता है तो वह बिल्कुल भी विक्षेपित नहीं होती। तो यही ये ऑप्शन ही इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है सिटी स्कैन। सिटी स्कैन से संबंधित कौन कौन से प्रश्न है? शरीर के कुछ हिस्सों जैसे मस्तिष्क की चोट, पेट के विशेष रोग, कैंसर आदि की संपूर्ण जानकारी एक्सरे से प्राप्त नहीं की जा सकती। ऐसे अंदरूनी हिस्सों की पूर्ण जानकारी लेने के लिए एक नई उन्नत तकनीकी सिटी स्कैन का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग इसलिए किया जाता है उसको पूछा गया है। यहाँ पर जो है सिटी स्कैन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है उसको यहाँ पर लिखा गया है। चलिए इससे संबंधित कुछ प्रश्न है देखते हैं। निम्नलिखित में सिटी स्कैनर के बारे में क्या सही नहीं है? यह किसी भार सेक्शन एक द्विमीय चित्र प्रस्तुत करता है। यह शरीर के भीतर विस्तृत चित्र लेने के लिए एक्सरे का प्रयोग करता है। सिटी स्कैनिंग में प्रोजेक्टिव ज्यामिति का उपयोग किया जाता है। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सिटी स्कैन में जो है सिटी स्कैनर के बारे में इसमें से कौन सा जो है सत्य नहीं है या सही नहीं है? तो सिटी स्कैनिंग में प्रोजेक्टिव ज्यामिति का उपयोग किया जाता है, यही इसका सही नहीं है, गलत आंसर है। अगला है अल्ट्रासोनोग्राफी से प्राप्त चित्र को कहते हैं सोनोग्राम, होलोग्राम, सिटी स्कैन, MRI। अल्ट्रासोनोग्राफी से प्राप्त चित्र को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है सोनोग्राम। अगला प्रश्न है कंप्यूटर, इंटरनेट, ईमेल तथा वेबसाइट की सामान्य जानकारी है। आज की दुनिया कंप्यूटर की क्रांति से प्रभावित है। इनकी जड़ें यहाँ पर जो है कंप्यूटर, इंटरनेट, ईमेल तथा वेबसाइट की सामान्य जानकारी, इससे संबंधित जो है प्रश्न हमेशा बनता ही है। आज की दुनिया कंप्यूटर की क्रांति से प्रभावित है। इनकी जड़ें गणित के किस क्षेत्र से अमूर्त विचार उत्पन्न होती है? कैलकुलम, अमूर्त बीजगणित, बूलीय बीजगणित, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है बूलीय बीजगणित। अगला प्रश्न है कंप्यूटर से इंटरनेट के फाइल्स को यूजर के कंप्यूटर में ट्रांसफर करने को क्या कहते हैं? डाउनलोडिंग, अपलोडिंग, FTP, JPE। जी, इसका सही आंसर है डाउनलोडिंग। सभी प्रश्न आया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर दुनिया का पहला व्यावसायिक कंप्यूटर है? मैनियाक, इनियाक, यूनिवाक, इलूसैक। तो यूनिवाक जो है यह जो है व्यावसायिक कंप्यूटर है। अगला प्रश्न है लेजर का अद्वितीय गुण निम्न में से कौन सा है? दिशात्मक, चाल,
कला संबंध तरंग। इसका जो सही आंसर है वह है कला संबंध। अगला प्रश्न है कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन किसे कहा जाता है? ALU, मेमोरी, CPU, डाउनलोडिंग। कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन किसे कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है CPU को। अगला है कंप्यूटर में इंटरनेट के द्वारा किसी फाइल को अपने कंप्यूटर में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को कहते हैं? अपलोडिंग, फॉरवर्डिंग, FTP, डाउनलोडिंग। इसका सही आंसर है डाउनलोडिंग। यह प्रश्न देखिए 2 बार बन चुका है। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के लिए उपयोग में लाए जाने वाली भाषा नहीं है। बेसिक, सी, कोबोल, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वह है सी। नेक्स्ट प्रश्न है अगर इस प्रश्न में आपको जो है गलत लग रहा है आंसर, आपको पता है, आप इसका आंसर जरूर दें। ऑप्टिकल फाइबर उपयोग किया जाता है संचार में, जनरेटर में, कंप्यूटर में, टेक्सटाइल में। ऑप्टिकल फाइबर का जो उपयोग है वह है संचार में किया जाता है। अगला प्रश्न है एक कंप्यूटर में इंटरनेट द्वारा अपने कंप्यूटर में फाइल को ट्रांसफर करने की प्रक्रिया को कहते हैं? अपलोडिंग, फॉरवर्डिंग, FTP, डाउनलोडिंग। तो डाउनलोडिंग। यह प्रश्न 2 से 3 बार आ चुका है। कंप्यूटर कागज पर उपलब्ध दस्तावेज अथवा चित्रों को कंप्यूटर की डिजिटल मेमोरी में संग्रहित करने के लिए उपयोग की जाने वाली युक्ति है? OMR, स्कैनर, प्लॉटर, MICR। इसका सही आंसर जो है वो है स्कैनर। अगला प्रश्न है वेब ब्राउजर के उदाहरण है मोजिला, ओपेरा, नेटस्केप, नेविगेटर, नेटस्केप, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर जो है वेब ब्राउजर के उदाहरण जो है उपयुक्त सभी है, सभी जो इसके उदाहरण है। अगला प्रश्न है अल्ट्रासाउंड की आवृत्ति होती है? 20 Hz। यहाँ पर इसकी जो अल्ट्रासाउंड की जो आवृत्ति होती है वह है 20,000 Hz। 20,000 आवृत्ति की होती है अल्ट्रासाउंड की आवृत्ति जो है 20,000 की होती है। अगला है टेक्स्ट एवं तस्वीरों को भेजने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? टेलीप्रिंटर, टेलेक्स, फैक्स और कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है टेक्स्ट एवं तस्वीरों को भेजने के लिए जो है उपकरण का प्रयोग किया जाता है वह है फैक्स। अगला प्रश्न है OFC ऑप्टिकल फाइबर केबल का उपयोग इंटरनेट संचार साधन में प्राप्त होता है क्योंकि इसका जो है निम्न मूल्य है, वायरस भय से मुक्त होता है, उच्च डाटा धारण क्षमता है, सिग्नल के प्रकाश संचार साधन से भी तेज है। इसका सही आंसर है उच्च डाटा जो है धारण क्षमता है। अगला प्रश्न है सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को निम्न में से परिवर्तित करना है? वेबसाइट, सूचनाएं, प्रोग्राम, ऑब्जेक्ट। सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को निम्न में परिवर्तित करना है तो वह है सूचनाएं। अगला प्रश्न है ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग किया जाता है संचार में, जनरेटर में, कंप्यूटर में, टेक्सटाइल में। ऑप्टिकल फाइबर का जो उपयोग किया जाता है यह संचार में। यह भी जो है 2 से 3 बार बन चुका प्रश्न। निम्नलिखित में किस संचार तरंग की बैंड चौड़ाई सबसे अधिक होती है? अंतरिक्ष संचार, प्रकाशित तंतु संचार, लाइन संचार, उपग्रह संचार। इसका सही आंसर है प्रकाशित तंतु संचार। अगला जो प्रश्न है तो देखिए यहाँ पर जो है इससे संबंधित प्रश्न जो है इम्पोर्टेंट प्रश्न जितना था, जो प्रश्न बना हुआ है, जहाँ से बनने की संभावना थी, उन सभी प्रश्नों को यहाँ पर जो है देख लिए। अगर इसका आगे का पार्ट और चाहिए, आगे का और क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर करें। जो प्रश्न आपको गलत लगता है उसको आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यह जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न जो है इससे बाहर के नहीं आएंगे, इससे ही आएंगे प्रश्न। वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।